पूरे क्वेश्चन का जो सार है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं भी जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है इन्वेस्टर भी जानना चाहते हैं, आपके जैसे व्यक्ति से जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है और आपने इतनी हैंड होल्डिंग की इतने सारे इन्वेस्टर्स की, तो बता दीजिए कि कब हमें चेंज करना है। आपने कहा चेंज कर सकते हैं, ओके, अब बताइए कब करना है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए क्यों है। मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गिरावट आए और उस वक्त पर आप निकलेंगे तो नुकसान होगा, तो आप इक्विटी में उतना ही पैसा लगाएं जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो स्कीम की बात है, देखिए पहली बात हो सकती है कि जिस स्कीम में आपने निवेश किया वो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है। ऐसा कई बार होता है कि फंड मैनेजर चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो स्कीम जैसा पहले परफॉर्म कर रही थी अब वैसा नहीं कर रही है। तो क्या आप उससे बने रहेंगे? और कई स्कीम ऐसी हैं जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद 3 साल 4 साल, देखिए मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा तो स्कीम परफॉर्म नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट या तो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है या फंड मैनेजर बदल गया है उस फंड का, जिसकी वजह से उस फंड में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। तो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको चेंज करना होगा। दूसरी बात यह है, जब आपने निवेश किया उस वक्त पर हो सकता है कि आपने किसी थीमेटिक फंड में किया। अब वो थीमेटिक फंड जो है, क्योंकि थीम समय समय पर रोटेट करती रहती हैं, आपने कभी मान लीजिए पीएसयू थीम में निवेश किया, कभी डिफेंस में किया या आईटी में किया, और उस वक्त पर वो थीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आपने किया। लेकिन अब आपने देखा कि थीम प्ले आउट हो गई, या उस तरह के सेक्टर्स जो हैं किसी भी जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से, किन्हीं मैक्रोज की वजह से नहीं चल रहे हैं, तो आपको बदलाव करना है। तो थीमेटिक सेक्टर में तो ये रीजन भी हो सकता है। बट जिस डाइवर्सिफाइड फंड में आपने किया है उसमें भी आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर का एलोकेशन ज्यादा था, उस वक्त पर वो चल रहा था, लेकिन अब उस तरह की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, वो भी कारण हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने सोचा कि आपके पोर्टफोलियो में आप 50% इक्विटी रखेंगे, 30 डेट रखेंगे और 20 आप गोल्ड रखेंगे। लेकिन हुआ ये कि इक्विटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, अब जिसकी वजह से आपका जो निवेश है वो इक्विटी में 50 की जगह पे 60 हो गया, 70 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि रिस्क बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आज तो ठीक है इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल को अगर खराब करेगी और आपका निवेश जो है वो 50 की जगह 70 हो गया है, तो भी आप इस केस में ऐसा हो सकता है कि इक्विटी में एलोकेशन कम करें, स्कीम बंद कर दे और आप डेट में स्कीम स्टार्ट कर दे या किसी और एसेट क्लास में, गोल्ड में स्टार्ट कर दे। ये भी कारण हो सकता है स्कीम बदलने का। तो एक तो है कि पोर्टफोलियो को बैलेंस करना अपना रिस्क को कम करने के लिए, दूसरी बात हो सकती है कि स्कीम की परफॉर्मेंस नहीं है इसके लिए, तीसरी बात जो स्ट्रेटेजी है वहां पर आप चेंज करना चाह रहे हैं फंड मैनेजर के बदलाव की वजह से, या जैसे मैंने कहा कि कुछ रीजन से वो सेक्टर्स या थीम नहीं चल रही हैं उसकी वजह से करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कई बार कि समय के अनुसार आपके जरूरतें चेंज होती हैं, आपका रिस्क एपेटाइट चेंज होता है। शुरुआत में आपने कहा कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे, आपने स्मॉल कैप फंड में निवेश किया ज्यादा, तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्कीम्स भी हैं, मिड कैप भी हैं, लार्ज कैप भी हैं, पर मान लीजिए स्मॉल कैप में ज्यादा है। अब कुछ साल के बाद आपको लगा कि अब मुझे स्मॉल कैप में कम करना चाहिए, इक्विटी में रहना है पर स्मॉल कैप में मुझे कम करना है, तो आपने क्या किया, स्मॉल कैप में अपना निवेश कम कर दिया या बंद कर दिया, पूरा पैसा भी आपने स्विच कर लिया, लेकिन लार्ज कैप में बढ़ा दिया, मिड कैप में बढ़ा दिया, स्कीम चेंज हो गई। तो कई कारण से स्कीम चेंज हो सकती है, लेकिन यह बात जरूरी है कि इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं तो नजरिया आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। स्कीम बदलती रहेंगी, स्टॉक्स बदलते रहेंगे, लेकिन इक्विटी में निवेश है तो एसेट क्लास आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ओके, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू पंकज सर। रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस जो है स्कीम का बेंचमार्क के तुलना में, फंड मैनेजर अगर बदल रहा है, जिस थीम और सेक्टर में हैं आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी कि हमारा जब पोर्टफोलियो पुराना होता जाता है ना तो हम खुद भी अपने रिस्क एपेटाइट को लेकर के ज़्यादा समझ भी पाते हैं और तब हम शायद कुछ चेंज करना चाहें तो आपको तब बदलना चाहिए। चलिए पंकज सर, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार हमारे व्यूअर्स की ये शिकायत रह जाती है कि आपने मेरा पोर्टफोलियो नहीं लिया। तो अब हम पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट पर एडवाइस हमने ले ली है पंकज जी से, और पहला पोर्टफोलियो जो है वो प्रदीप कुमार जी का मैं पिक कर रही हूँ, जो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। कहाँ से जुड़े हुए हैं? हम देवरिया जिला से जुड़े हैं मैम। अच्छा, क्या करते हैं आप प्रदीप जी?
हम यूपी पुलिस में हैं। ओह वाह, तो और आपका मैं निवेश देख रही हूँ, आप 10,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। हाँ मैम, 10,000 का करना है और कुछ समय बाद कुछ बढ़ाना भी है। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी उम्र 28 साल आपने लिखी, आप 28 साल के हैं। हाँ मैम, 28 साल के हैं। तो नौकरी कब से चल रही है, कब ज्वाइन किया आपने फोर्स? मैम हमने नौकरी ज्वाइन किया 2019 मई 2019 में। चलिए बहुत अच्छा है। तो आज हमारी जो है पुलिस आपसे बात हो रही है। पुलिस से तो सबको ही डर लगता है, तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो का हम इसलिए सबसे पहले ले रहे हैं। फिर काम किया 6 साल के बाद, नौकरी होने के बाद। अच्छा, तो प्रदीप जी आप 10,000 रुपया कहाँ लगा रहे हैं? आपका पोर्टफोलियो हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। टाटा के स्मॉल कैप में 2,000, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2,000 है, बंधन के स्मॉल कैप में 2,000। अच्छा, तो आपने तो भाई 3 स्मॉल कैप ले लिया, एक आपने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले लिया है 2,000, फिर 2 मिड कैप फंड है, HDFC का मिड कैप भी है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है। कुल मिलाकर 10,000 का निवेश है। कब तक करने का इरादा है प्रदीप जी? लंबा समय तक, जब तक सर सर्विस में रहेंगे, जीवन रहेगा तो करेंगे। क्या बात है, और बढ़ाएंगे भी ना इस रकम को? हाँ मैम, इसको बढ़ाना भी है, 10 से 20 करेंगे, जैसे वेतन बढ़ेगा वैसे। तो ये रिटायरमेंट की प्लानिंग है प्रदीप जी आपकी? हाँ, रिटायरमेंट की प्लानिंग है मैम। बढ़िया, और 28 साल में आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर दी। सच बताऊं, मैं 28 साल की थी ना, तो मैं रिटायरमेंट के बारे में भी नहीं सोच रही थी। और मुझे लग रहा है ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 28 साल के हैं और आपने रिटायरमेंट के लिए सोचना और उसके लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया है। पंकज सर, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आपको मैंने पहले भी शेयर किया है और प्रदीप जी हमारे साथ हैं, कुछ आप उनसे पूछना चाहें और उनके पोर्टफोलियो पर आपके व्यूज़? प्रदीप जी देखिए, आपने स्कीम का नाम तो बता ही दिया है और ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करना चाहेंगे और ओब्वियसली 28 इयर्स की अभी एज है, तो काफ़ी समय है आपके पास रिटायरमेंट के लिए। लेकिन जैसा प्रियंका जी भी कह रही थी, आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं, 2 मिड कैप फंड हैं और एक आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। वही एक फंड है जिसके जरिए आपको लार्ज कैप में एलोकेशन मिल रहा है। तो ऐसे तो स्कीम सारी अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म है, तो ऐसे में स्मॉल कैप में निवेश होना भी सही है। पर फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कभी कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करता है। तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और रिटर्न्स दोनों की जरूरत होती है। 3 स्मॉल कैप फंड में से एक स्मॉल कैप फंड में मैं सुझाव दूंगा कि आप SIP रोक दें, और वो हो सकता है टाटा स्मॉल कैप फंड, क्योंकि तीनों ही फंड अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी आप टाटा स्मॉल कैप फंड में SIP रोक सकते हैं। उसकी जगह पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP का जो अमाउंट है उसे आप बढ़ा लें। तो थोड़ा सा 2 वजह होंगी, एक तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगा आपका, दूसरी बात जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका निवेश इक्विटी के अलावा रीट्स में भी थोड़ा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो इस फंड के जरिए आपको दूसरे एसेट क्लास का और दूसरे कंट्री का एक्सपोजर मिल जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल कैप में कम कीजिए और इसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो ये 2,000 रुपये आप रोकेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड के SIP, उसे वहां पर ऐड कर दीजिए। ये बदलाव करना है, अदरवाइज फंड्स आपने अच्छे चुने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रियंका जी का शो देखकर ही शायद पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम टारगेट की बात करें, देखिए अगर मैं 12% यानी 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं तो 20 साल में करीब 92 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जो आप भी 10,000 की SIP कर रहे हैं उससे। यदि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, यानी हर साल अपनी SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो भी जाकर ये बन रहा है करीब करीब 1,86,00,000 रुपए। तो ये अमाउंट काफी कम है इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इतने लंबे समय में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। पर क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है आपकी, क्योंकि कई बार तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, तो समय के साथ कम से कम 7-10% तो हर साल बढ़ाइए। उसके अलावा जब जब आपकी सैलरी बढ़े, जब आपकी तनख्वाह बढ़े, तब आप अपने निवेश को बढ़ाते रहिए, ताकि आप रिटायरमेंट तक कम से कम 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए। ये मेरी विशेष है आपके लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो 7-8 करोड़ का रास्ता जो है पंकज जी ने दिखा दिया है। 10% स्टेप अप काफ़ी नहीं होगा,
जितना हो इससे ज़्यादा आप कर सकें, ये तो करना ही है, ये तो मैंडेटरी है, इसके ऊपर जितना करेंगे आपको फ़ायदा होगा। और आपका पोर्टफोलियो जो है ना, हम हिंदी में कहेंगे बहुत आक्रामक है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। 3 आपने स्मॉल कैप, 2 मिड कैप लिए हुए हैं और लार्ज कैप का एक्सपोजर सिर्फ पराग पारिक में मिल रहा है। तो पंकज जी ने ये मॉडिफिकेशन किया है, एक टाटा के स्मॉल कैप को आप बाय बाय कह दीजिए, उसको टाटा कीजिए अपने पोर्टफोलियो से, वो पैसा पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में डालिए। तो ये है प्रदीप जी के लिए एडवाइस।